Hello students, we are studying the topic bar graph. First we read about the define of bar graph and their properties. Bar graph or column graph. A bar graph is a pictorial representation of numerical data in the form of rectangles of equal width and varying heights. बार ग्राफ क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. क्या है बार ग्राफ? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स पिक्चर के थ्रू शो होता है. जैसे इस टाइप से ये पिक्चर्स बनती जा रही है ना, तो ये पिक्चर्स के थ्रू शो होता है. ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. न्यूमेरिकल डाटा हो गया कि नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें. किसमें? नंबर्स में. नंबर्स के अकॉर्डिंग इसकी पिक्चर्स बनती हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग बनता है. इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. ये किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल की. ठीक है, क्योंकि ये जो बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं ना. बार ये हो गया और ये हो गया हमारा. ठीक है, तो ये इस टाइप से इसमें बार बनते हैं ऐसे करके. तो ये रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, नहीं होते? तो ये किस शेप में है? रेक्टेंगल और बार. इसको बार ही बोलते हैं. ऑफ इक्वल विड्थ. ये जो इनकी ये जो विड्थ होगी इनकी, ये इक्वल होती है. ठीक है, सभी में इक्वल होती है. एंड वेरिंग हाइट्स. और हाइट्स इनकी डिफरेंट होती है. वेरिंग मीन्स डिफरेंट. एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक क्योंकि ये न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग बनता है. क्योंकि ये न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग बनता है, तो इसलिए बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो कि न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग बनता है. और ये कैसे बनता है? ये रेक्टेंगल और बार की फॉर्म में होता है. और ये जो रेक्टेंगल बनते हैं इनकी विड्थ मतलब चौड़ाई जो होती है वो इक्वल होती है और उनकी हाइट डिफरेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है इसमें बार ग्राफ हैज़ एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. बार ग्राफ में एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस. वो कैसे? ये देखिए. तो ये वाला जो ये होता है ओ फॉर ओरिजिन. इसको बोलते हैं ओ फॉर ओरिजिन. ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस. ठीक है, तो इस वाली लाइन को तो बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस वाली लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, इस वाली लाइन को, इस वाली को, नीचे वाली को तो बोलेंगे एक्स एक्सिस और ऊपर वाली लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस. ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये है डाटा इज रिप्रेजेंटेड वाया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स. ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंट किया जाता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. तो हॉरिजॉन्टली तो ये हो गया, इस टाइप से बनते हैं. ठीक है, ये बार्स बनते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली हो गए. ठीक है, और एक वर्टिकली भी बनते हैं इसमें. वर्टिकली इसमें इस टाइप से आ जाता है. ये वर्टिकली में आ गया हमारे. इसमें बार्स यहाँ बनते हैं. ठीक है, ये वर्टिकली कहलाता है. ये कहलाता है वर्टिकली एंगल. और इसमें यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं 0 1 2 3 4 5 6. इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, तो ये वर्टिकली में होता है. ठीक है, तो ये बार ग्राफ जो होता है ये वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है. अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तब ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. ये देखिए, इसमें ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो. ये बार ग्राफ दिया हुआ है हमें नीचे. इसने पूछा है कि इस बार ग्राफ को स्टडी करो और तब ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें इनके आंसर्स दो. तो ये एक्स एक्सिस है, उसमें आया था ना एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है. ठीक, अब इसके बाद में क्या करना है कि ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस सब्जेक्ट को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को. किसको? मार्क्स को. तो ये हमारे, अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में किसी बच्चे कितने मार्क्स हैं? 40 मार्क्स. कहाँ तक जा रहा है ये? 40. ठीक है, अब ये हिंदी है तो हिंदी में कितने मार्क्स हैं? ये 55 है ना. मैथ्स में कितने हैं? मैथ्स में 70. और साइंस में कितने हैं? साइंस में हो गए 20. ठीक है, तो इस तरीके से इसके हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब इसने पूछा
व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, कि बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जाम, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें बार ग्राफ। अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जाम इन ऑल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट। देखिए इसका आंसर, द गिवन बार ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the marks obtained by a student in an examination in 4 different subjects। तो द गिवन बार ग्राफ, ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन, इसने मार्क्स ऑब्टेन करे, ये मार्क्स ऑब्टेन करें, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, ये एग्जाम का ही तो है, इन एन एग्जामिनेशन इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ये, है ना, इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये हमारा बार ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट, स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में पुअर है। तो जिसका ग्राफ सबसे छोटा बना हुआ है उसी में वो सबसे ज्यादा पुअर है। अब ये देखिए साइंस का छोटा बना हुआ है, तो किस सब्जेक्ट में पुअर है ये, साइंस में। तो इसका आंसर आ जाएगा साइंस। देखिए द स्टूडेंट इज पुअरेस्ट इन साइंस, द स्टूडेंट इज पुअरेस्ट इन साइंस, सबसे ज्यादा पुअर किसमें, साइंस में। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट, वो बेस्ट किसमें, स्टूडेंट बेस्ट किसमें, सबसे बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट इस वाले में। क्योंकि इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा बड़ा है, 70, कितने पे आ रहा है, 70 पे। तो ये सबसे बड़ा है, बाकी ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा है। तो हाईएस्ट किसमें इसके मार्क्स, स्टूडेंट बेस्ट किसमें, मैथ्स में, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा मैथमेटिक्स। द स्टूडेंट इज बेस्ट इन मैथमेटिक्स, आ गया, द स्टूडेंट इज बेस्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर्स दे रहे हैं इसके। इसके बाद है हमारा, इन विच सब्जेक्ट ये रहा, डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स, उसने किस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लिए हैं, किस सब्जेक्ट में उसके 40 मार्क्स आए हैं। अब हम चेक करते हैं, इस वाले में आए इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश 40 पे आ रहा है, किस में आए हैं इसके 40 मार्क्स, इसमें 40 मार्क्स आए इसके इंग्लिश में, किसमें आए, इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा इंग्लिश। देखिए, इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स ही गॉट मोर देन 40 मार्क्स, इसने कही थी इसमें 40 मार्क्स, मोर देन 40 मार्क्स, कि उसके 40 मार्क्स से ज्यादा किस में आए हैं, 40 मार्क्स से ज्यादा किस में आए हैं। तो 40 तो इसमें आए, मैंने आपको बताए थे, क्या बताया था आपको कि 40 तो इसमें आए। इसने क्या पूछा है, गेट मोर देन 40, 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा वाले कौन से हैं, 40 तो आपको पता चलेगा ये 40 है, ठीक है। अब 40 से ऊपर कौन सा है, ये लाइन हम ऐसे करके रफली ड्रॉ कर सकते हैं, और इससे ऊपर एक ये है और एक ये, 2 सब्जेक्ट हैं ये, एक तो हिंदी में और एक मैथ्स में। तो 40 तो पता चल गई हमारी इंग्लिश में, है ना, और मोर देन 40 क्या हो गए, हिंदी और मैथमेटिक्स। तो इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स ही गॉट मोर देन 40 मार्क्स, उसने हिंदी में और मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। ही स्कोर्ड 55 मार्क्स इन हिंदी, उसने हिंदी में तो करे हैं कितने, हिंदी में कितने करे हैं 55। यदि हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 55 है ना, बीच में आ रहा है ना 50 और 60 के, तो कितना आ गया 55 मार्क्स हिंदी में। तो और मैथ्स में हमने देखा 70, मैथ्स में कितना आ रहा है 70, तो मैथ्स में 70 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्क लगा लेंगे 40 का, मैंने आपको पहले बताया था 40 इसमें आए थे इसके इंग्लिश में। अब 40 से ज़्यादा वाले देखने हैं तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, इससे ऊपर एक ये वाला बड़ा है, एक इससे ये वाला बड़ा है,
तो ये दोनों हमारे कौन से हो गए, मोर देन 40। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश में इसके 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं। और कितने कितने मार्क्स हैं इसको हम आगे लगा कर देखेंगे। 55 तो हिंदी में एंड मैथ्स में स्कोर करें इसने 70। मैथ्स में स्कोर किया है 70। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। In a survey, 60 families of a colony, the number of members in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph। 60 फैमिली हैं और उनके मेंबर्स का डाटा नीचे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रहा। तो इसमें साइड में वाई एक्सिस पे तो दिया हुआ है हमारा, ये वाई एक्सिस है नंबर ऑफ फैमिलीज, और यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई करने हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है हमें, तो उसका आंसर ये है, द गिवन बार ग्राफ प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी। ये 60 फैमिली है ना, इन 60 फैमिलीज ऑफ कॉलोनी। ठीक है, द गिवन बार ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी। सेकंड है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर। किसमें 3 मेंबर्स हैं, तो 3 मेंबर वाले ये हैं। तो कितनी फैमिली हैं ये, 10। तो इसमें आ जाएगा, ये देखिए, देयर आर 10 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज थी, 10। ये रहा, हमने मार्क लगा लिया था ना। देयर आर 10 फैमिलीज डेट हैव 3 मेंबर्स, जिसमें 3 मेंबर हैं। थर्ड वाला है, हाउ मैनी कपल्स हैव नो चाइल्ड। ऐसे कपल्स कितने हैं जिसमें कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो वो कौन से हैं, 5 कपल। क्यों, क्योंकि एक हस्बैंड हो गए और एक वाइफ हो गए, तो 2 मेंबर हो गए बस। तो और चाइल्ड है नहीं, चाइल्ड होते तो फिर ये 3 हो जाता। जैसे 3 में एक हस्बैंड, एक वाइफ और 1 चाइल्ड, लेकिन इसमें चाइल्ड नहीं है। इसका मीन्स क्या हो गया, केवल हस्बैंड वाइफ है। और उसने यही कहा है, हाउ मैनी फैमिलीज हैव नो चाइल्ड। तो कितने हैं ऐसी फैमिली जिसमें चाइल्ड नहीं है, वो हैं 5। कितनी है, 5। तो आ गया, देयर आर 5 कपल्स दैट डू नॉट हैव चिल्ड्रन, जिसमें कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। फोर्थ आ गया, विच टाइप ऑफ फैमिली इज मोस्ट कॉमन। सबसे ज्यादा कॉमन फैमिली कौन सी है, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा है वही फैमिली कॉमन है ना। तो कितने हैं इसमें, 25 फैमिलीज। कितने मेंबर्स हैं इसमें, 4 मेंबर वाली फैमिली कॉमन है। तो ये आ जाएगा, द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। इसमें कितनी है, 2 चिल्ड्रन। भाई 2 तो इसमें हो गए, 2 तो हस्बैंड वाइफ हो गए और 2 चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली मोस्ट कॉमन है। द फैमिलीज हैविंग 2 children is most common because the bar graph of the family having 4 members has the highest height। सबसे ज़्यादा हाइट इसकी है, इसलिए यही मोस्ट कॉमन है ना। जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी वही मोस्ट कॉमन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। ये नीचे बार ग्राफ है हमारा। अब इसमें कही है कि इधर तो दिए हुए हैं वीक्स और इस साइड में दिए हुए हैं नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोडक्शन। साइकिल की कितनी प्रोडक्शन हुए हैं। फर्स्ट वीक में कितनी हुआ है, 600। सेकंड वीक में कितनी हुई है, 1000। थर्ड वीक में कितनी हुई है, 800। फोर्थ वीक में कितनी हुई है, 500। फिफ्थ वीक में कितनी हुई है, 700। ठीक है, तो इस तरीके से इसने प्रोडक्शन दे दिया है। अब इसका फर्स्ट आंसर है, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम। किस वीक में प्रोडक्शन मैक्सिमम है, तो किस वीक में, जिसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है सबसे ज़्यादा, इस वीक में है। सेकंड वीक में प्रोडक्शन इज हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये फर्स्ट आंसर हमारा, प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम इन द सेकंड वीक। कौन से वीक में, सेकंड वीक में, क्योंकि इसका ही बार सबसे बड़ा है। फिर आया, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम। मिनिमम किस में, इस वाले में, क्योंकि सबसे कम सबसे छोटा यही है। तो इसमें कितना प्रोडक्शन है, 500। तो सबसे छोटा यही है, तो यही मिनिमम हो गया। कौन सा, फोर्थ वीक। तो प्रोडक्शन वाज मिनिमम इन द फोर्थ वीक। प्रोडक्शन कौन से वीक है,
4 वीक में सबसे कम है। इसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन। इसका एवरेज प्रोडक्शन पूछा है ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स। ये जो 5 वीक्स हैं, 5 वीक्स का एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इन सबके निकाल करके सबको ऐड कर देंगे और जितने भी ये वो हैं, कितने वीक्स हैं 5, और 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन इसका, ये देखिए एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दीज 5 वीक्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल वीक्स। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल वीक्स, ये सभी के प्रोडक्शन को प्लस करेंगे, ये आ गए प्लस होकर के, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वीक्स। कितने नंबर्स हैं वीक्स के, कितने नंबर हैं वीक्स के, नंबर हैं 5, तो अपॉन 5 सबको प्लस करके डिवाइड कर दिया हमने 5 से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये एवरेज आ जाता है। टोटल करो सभी का और उसको जितने भी वीक्स हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 5 वीक्स थे तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो सबका टोटल आया 3600 और 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 720। एवरेज कितना आ गया, एवरेज प्रोडक्शन 720 साइकिल्स, 720 साइकिल्स। तो ये तो आ गया एवरेज, सबको प्लस करो और जितने वीक्स हैं उससे डिवाइड कर दो। अब आया हाउ मेनी साइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 वीक्स। पहले 3 वीक्स में कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हुई, तो 1 2 3 इनका प्लस कर लो, 800 ये, 1000 ये और 800 ये। ठीक है, तो 1000, ठीक है 1800 और 800। ये देखिए इसका आंसर, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 वीक्स। पहला कितना था 600, फर्स्ट वीक का हो गया 600। ठीक है, और सेकंड वीक का कितना है 1000, वही आ गया 1000। थर्ड वीक का कितना है 800, थर्ड वीक का कितना है 800, तो वही आ गया। इन तीनों साइकिल्स को प्लस कर लिया तो कितना आ गया 2400। कितना आ गया 2400। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चंस देख लिए, किस तरीके से आंसर्स दिए हुए हैं। तो ये आपका ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल ग्राफ ही आए, ये तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, वर्टिकली भी आ सकता है। उसमें क्या होगा, वो ग्राफ इस टाइप से होगा। ठीक है, वो ग्राफ इस टाइप से होगा और ये जो बने हुए होंगे ऐसे बने हुए होंगे, है ना, ये ऐसे बने हुए होंगे और यहाँ पे हमारी मार्किंग हो रही होगी, वो इस टाइप से होगा यदि आता है तो इस तरीके से आप लोगों ने सब समझ लिया और अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप से क्वेश्चंस की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।